केस पीएमएलए का है, लेकिन क्या जमानत पीएमएलए के तहत? ठीक है सर, गौरव जी, गौरव जी, आपने मेरे विषय को, मैं जो मैं कहना चाह रहा था उस विषय को शायद मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, या हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। मैंने यही कहा कि मामला ये पीएमएलए का था, कोर्ट ने इनको जमानत दी, संवैधानिक अधिकार है किसी का भी, राइट है तो कि उसको वो जमानत के लिए अर्जी करे, यदि कोर्ट संतुष्ट होता है तो दे सकता है, उसने दिया है। लेकिन उसका निर्दोष हो गए हैं, बरी हो गए हैं, मामला खत्म हो गया है, घोटाला नहीं हुआ है, ये तो है ना। अभी दूसरी बात, अभी आलोक जी बड़ी उससे कह रहे थे साहब हम तो जो सरकार के विरुद्ध आंदोलन के तरीके, विरोध के तरीकों को कुचल दिया गया। बताइए किस दिन राहुल गांधी निकल के गए हैं जंतर मंतर, कहां जाके प्रदर्शन किए हैं? जनाब हम विपक्ष में थे, हमारी पीठ में लाठियों के दाग आज तक हैं। इतनी लाठियों से पीटती थी कांग्रेसी सरकार, क्या लाल किला, क्या जो है विधानसभा, क्या जो है जंतर मंतर, क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट, क्या पाकिस्तान दूतावास, कहां नहीं पीटते थे हम लोग। लेकिन आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले, मैं कहता हूं 14 साल में एक आंदोलन मुझे बताइए कि आप लोगों ने मिलकर कोई आंदोलन किया हो देश के सामने में। ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले इसका ज्ञान न दें। और इसीलिए क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास विश्वसनीयता नहीं बची आपके नेताओं की। और आज तो हालत ये हो चुके हैं कि उस उत्तर प्रदेश से जहां से कहते हैं कि रास्ता जाता है, वहां पर आज गांधी परिवार जो है चुनाव लड़ने से भाग रहा है। एक अमेठी से लेकर रायबरेली। के शर्मा, इसमें इस बात का जवाब कहां है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विपक्ष के पास? इस बात का जवाब कहां है इसमें? मुझे एक चीज गौरव जी बताइए, प्लेइंग लेवल फील्ड कौन बनाएगा? देश की जनता हमको 303 सीट देगी, इनको 52 सीट देगी। हाँ। तो हम देश की जनता से कहने जाएंगे नहीं भैया हमको 303 दे रहे हो तो इनको 203 सीट दो, ये हम कहने जाएंगे? हाँ। और क्या लेवलिंग फील्ड चाहिए? मुझे एक बात समझाइए कि देश के अंदर में यदि आपकी टीआरपी, आपके चैनल की टीआरपी सबसे ज्यादा है, आपको विज्ञापन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, अब आप जो दूसरा चैनल कहे कि नहीं साहब हमें तो टीवी 9 की तरह ही लेवल प्रिंट चाहिए, उतने विज्ञापन हमें चाहिए, उतने टीआरपी हमें चाहिए, आप देने जाएंगे? आपका चैनल देने जाएगा उस चैनल को? ये तो देश की जनता देगी ना। जवाब मैं घनेन्द्र भारद्वाज आ रहा हूं, लेकिन आलोक शर्मा जवाब देना चाहते हैं। एक बात नहीं, अच्छा कंप्लीट कीजिए आलोक जी, एक मिनट आलोक जल्दी कंप्लीट कीजिए। के शर्मा जल्दी कंप्लीट। फील्ड की बात कर रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है तो हम आपके यहाँ नेता पैदा। आलोक जी आपका नेता जो बोलता, सुनिए मेरी बात, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो हम क्या करें? आपको कार्यकर्ता ला के दें? हम आपको नेता ला के दें? राहुल गांधी यदि बेवकूफी भरी बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण, तो हम क्या करें? उनको जाके क्लास में पढ़ाई कराएं कि आप जो है चल के अच्छी बातें बोले? ये क्या कराएंगे? क्या मोदी जी और राहुल गांधी के लेवल की तुलना हम कराएंगे? ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा, फिर आ रहा हूं घनेन्द्र भारद्वाज, तुरंत इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। आलोक शर्मा, देखिए इस देश में मूर्खानंद महाराज कौन है मैं बताता हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आएगा, आज तक नहीं पता चला। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना है ये महामारी है, इससे बचिए, लेकिन मूर्खानंद अधिराज महाराज ने नहीं सुनी, वो लिट्टी चोखा खाते रहे। आज उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया अचानक, माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था। जीएसटी के बारे में भी पहले ही बता दिया गया था। चाइना घुस आया है उसके बारे में भी बता दिया गया था। और अभी भी तमाम चीज़ों के बारे में कि 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये भी बता दिए गए थे। लेकिन इनकी सरकार मूर्खों से भरी हुई है, इसलिए वो मूर्खों वाले ही निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। ये शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे जवाब देना ज़रूरी हुआ। आज मैं कह रहा हूँ प्लेन लेवल फील्ड, आप पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता को शायद समझ नहीं आया है कि प्लेन लेवल फील्ड क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए, और खासकर प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, आलोक शर्मा का संस्कार। मुझे लगता है, और आप खुद मानते हैं कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए गौरव जी मैं तो नहीं करना चाहता था। अगर आप उनको वहां रोक देते तो शायद मैं नहीं करता। यही प्लेन लेवल फील्ड नहीं कि कांग्रेस का प्रवक्ता अगर यूज करेगा तो आप रोकेंगे, बीजेपी का करेगा तो आप नहीं रोका। तो मैंने आपको भी नहीं, लेकिन मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री के लिए तो कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे सुनिए ना, किसी के लिए नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। गौरव जी मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया है।
अब मैं फेंकू कहूं आप पीएम समझे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आलू से सोना निकलेगा, ये मोदी जी का बयान था। अब ये समझदारी पूर्ण था या मूर्खता पूर्ण था, ये तो आप पूरा देश तय कर सकता है। लेकिन उसको राहुल गांधी जी के नाम से चेप कर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चला दिया। और उसके बाद नहीं, राहुल गांधी जी ने केवल मोदी जी के बयान को जो गुजरात में दिया गया था उसको कोट किया था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री, ये राहुल गांधी जी का केवल छोटी क्लिप काट के पूरे देश को आपने मूर्खानंद बना दिया। आप तो झूठ वापस आता हूं, इलेक्शन कमीशन है, तमाम जांच एजेंसीज हैं। अरे सुनो ना भाई, सुनिए, मैं देखिए आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला शर्मा जी। आज आप सत्ता में, आपको एक मिनट, के शर्मा, आलोक शर्मा की बात पूरी हो जाने दीजिए। आलोक जी जल्दी बात पूरी कीजिए, बहुत देर से नरेंद्र जी बोल नहीं पाए आपके सहयोगी। आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि प्लेन लेवल फील्ड से तात्पर्य होता है कि सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कीजिए। चुनाव आए तो विपक्षी लोगों को जेल में डाल दीजिए, बाद में जो होगा देखी जाएगी। चुनाव आए तो अकाउंट फ्रीज करके आप कोर्ट में केस को पहुंचा दीजिए, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन विपक्ष की सुने ना, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर्स आपके अपने लोग जो बीजेपी से नजदीकियां रही हो उनको बैठा दिया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि तमाम जो ऐसे कर्तव्य हैं आपके, जिनको आपको करना चाहिए था वो नहीं हुए और उससे प्लेन लेवल फील्ड नहीं मिला, और यही कारण है कि आपको एडवांटेज मिलता है। और मैंने बिल्कुल सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से संघर्ष के रास्ते रोक दिए। ठीक है, आपने तो देश की सोचने की शक्ति को काबू कर लिया है, और काबू इसलिए कर लिया है कि आपके पास धन बल है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, आप करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट देते हैं और उससे देश को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देश को कहते हैं धारा 370 हट गई, जबकि नहीं हटी होती है। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के गृह मंत्री बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट तो आपकी पार्टी के भी हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमने अभी एक एडवर्टीजमेंट, हमने एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि चंदा दो और धंधा लो। नहीं चलाया हमारा किसी ने नहीं लगाया, सबने मना कर दिया, बोला साहब हम डरते हैं साहब, हमें भी ईडी। अच्छा ठीक है, लेकिन नरेंद्र भारद्वाज बोलना चाह रहे हैं सर कुछ इस पर। सर आपकी बात नरेंद्र भारद्वाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा गौरव जी, मैं 5 सेकंड अंतिम बात कहना चाहूंगा। एनडीटीवी को कैसे दबाया गया था, बताया गया था कि क्या क्या केसेस हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद दैनिक भास्कर के खिलाफ क्या हुआ। सर आप किसी दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या क्या हुआ है, किसी यहां तक कि गूगल के खिलाफ भी क्या हुआ आपको पता होगा ना। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, आप चाहते हैं तो किसी और तरीके से बात रख सकते थे अपनी। लेकिन मैं ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। घरेंद्र भारद्वाज जी मुझे ये बताइए, लेकिन उनको भी डराया गया, मैं तो केवल ये कह रहा हूं। ओके सर, घरेंद्र भारद्वाज मुझे ये बताइए, अगर आज आपकी पार्टी 67 सीटें जीतकर आती है दिल्ली में, तो ये कैसे जीत कर आती है? बिना लोकतंत्र के जीत कर आती है। अगर आप पंजाब में अकेली एक गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टी जो 2-2 राज्यों में सरकार बना लेती है, ये बिना लोकतंत्र के बना लेती है। गौरव, हमने और आपने इस डिबेट में कई बार डिस्कस करा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल किसके बयान पे भेजा गया? शरद चंद्र रेड्डी। सर मैं अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर आपसे बात कर चुका हूं, आप बोल चुके हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर घरेंद्र जी, प्लीज, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता, लेकिन टू द पॉइंट सर। चंडीगढ़ में आपका मेयर चुना गया, तो बिना लोकतंत्र के चुना गया सर। पंजाब में आपकी सरकार है बिना लोकतंत्र के। दिल्ली में आपके पास इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे राज्यसभा के सांसद हैं, बिना लोकतंत्र के। गौरव, इस देश में न्यायपालिका सरकार नहीं चलाएगी। जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके हर डिसीजन को ऑनरेबल सर, चुनाव भी न्यायपालिका नहीं कराती है, बीच में इंटरवेन करना पड़ता है। आपने बोला नहीं, सुन लीजिए गौरव, जब चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी कि उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ये कानून लेके आ गए, ऑर्डिनेंस लेके आ गए, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया कि नहीं जी हम चुनेंगे चुनाव आयुक्त। अरे चुनाव आयुक्त अगर आप चुनोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दोगे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी इंटेंशन क्या है। दिल्ली की सरकार के अधिकार छीनने के लिए आप को ऑर्डिनेंस लेके आ गए, रातों रात काला कानून लेके आ गए, आपने उसको मैं तो इतना पूछ रहा हूं घरेंद्र भाई, मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल जेल में नहीं जाते, मनीष सिसोदिया जेल में नहीं जाते, सत्येंद्र जैन जेल में नहीं जाते, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूं, इस पर जवाब दीजिएगा। गौरव,
गौरव, दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियां छीन ली पूरे देश के सामने, ऑर्डिनेंस लेके आगे, बाद में कानून बना दिया। ये लोकतंत्र तो की ये हत्या जो नहीं थी क्या? ऑर्डिनेंस लेकर आए कोई चंडीगढ़ में आपने अलोकतांत्रिक वोटों की प्रक्रिया से चोरी लेकर करी, आए क्या लोकतंत्र की हत्या सर? नहीं थी सर क्या? ऑर्डिनेंस लाना कोई अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? इस देश के संविधान के तहत अधिकार है चुनी हुई सरकार को। गौरव, क्या पहली बार ऑर्डिनेंस आया क्या? गौरव, बहुमत का मतलब गौरव, बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता। यही बात हम मोदी जी को बता रहे, यही आप समझ लो, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे मेरे पास बहुमत है, बीजेपी वाले कहते हैं बहुमत है। बहुमत का मतलब लोकतंत्र में कभी तानाशाही नहीं होता। तो ये बहुमत का मतलब ये नहीं है कि